चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइन वेदर दे कैन फॉर्म अ पॉलीहाइड्रेन और नॉट। हमें बताना है, ये जैसे हमें ए पार्ट में 7 फेसेस 7 वर्टेक्सेस और 12 एजेस दिया है, तो हमें बताना है कि ये पॉलीहाइड्रेन फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, एज वी नो दैट एवरी पॉलीहाइड्रेन सेटिस्फाई यूलर्स फार्मूला। जैसा कि हमने पता है कि जितने भी पॉलीहाइड्रेट हैं वो यूलर्स के फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। यूलर्स फार्मूला क्या होता है? एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। लेट अस चेक इज इट सेटिस्फाई और नॉट। अगर ये यूलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो ये हमारा पॉलीहाइड्रेन फॉर्म नहीं कर पाएगा। चलो अभी हम अपना ए पार्ट करके देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारे पास ए पार्ट में दे रखा है। सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करके देखेंगे। फेसेस है 7, तो एफ के प्लेस पे 7 रख दिया मैंने, देन प्लस का साइन, वर्टेसिस भी है 7, वापस से 7 रख दिया मैंने, और एजेस है 12, माइनस 12 रख दिया। 7 में 7 ऐड किया तो 14, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या आएगा? यस, यस दे कैन फॉर्म अ पॉलीहाइड्रेन। ये सारा मैं इरेज कर देती हूँ, देन हम अपना बी पार्ट करेंगे। चलो अभी हम अपना बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आप देख रहे हो फेसेस दे रखे हैं 9, वर्टेसेस दे रखे हैं 14 और एजेस दे रखे हैं 20। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते गए देखते हैं। एफ के प्लेस पे 9, देन प्लस का साइन, वर्टेसिस है 14, देन माइनस का साइन 20। अच्छा 9 में 14 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 23। 23 में से माइनस करना है 20, तो हमारे पास 3 आता है। अब हम लिखेंगे 3 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर हमारे पास ये सोल्व करने के बाद 2 आता तो हमारे जो है यूलर्स फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाता, देन ये हमारा पॉलीहाइड्रेन फॉर्म कर पाता। अभी हमारा आंसर क्या आएगा? नो। यहाँ पे हम लिखेंगे नो, दे कांट फॉर्म अ पॉलीहाइड्रेन। ये सारा इरेज कर देते हैं, देन हम अपना सी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। चलो सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में फेसेस 10, वर्टेक्सेस 16 और एजेस दे हैं 26। वैल्यूज पुट करते हैं 10 प्लस 16 माइनस 26। 10 में 16 को ऐड करेंगे तो 26, उसमें माइनस करेंगे 26 तो 0 आता है। अब हम लिखेंगे 0 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी हमारा आंसर नो में जाएगा। नो, दे कांट फॉर्म अ पॉलीहाइड्रेन। अगर हमारा आंसर 2 आता ना तो ये हमारा क्या कर पाता? पॉलीहाइड्रेन फॉर्म कर पाता। अब हमारा आंसर 0 आ रहा है सोल्व करने के बाद, तो ये पॉलीहाइड्रेन फॉर्म नहीं कर पाएगा। ये इरेज कर लेते हैं, देन हम अपना डी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। डी पार्ट करते हैं। यहाँ पे अब ये फेस हमें दिए हैं 6, वर्टेसिस दिए हैं 8 और एजेस दिए हैं 12। 6 में 8 ऐड करेंगे तो 14, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा आंसर जाएगा यस, दे कैन फॉर्म अ पॉलीहाइड्रेन। नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग 3D फिगर। ये जो 3D फिगर हमें गिवन है उसमें हमने क्या कराना है? यूलर्स फॉर्मूला को वेरीफाई कराना है। इस एक्सरसाइज में मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट आपका यूलर्स फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। फेसेस और वर्टेक्सेस को ऐड करेंगे और उसमें से एजेस को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास 2 आने वाला है। ये है यूलर्स फॉर्मूला। चलो अब फॉर्मूला को हम वेरीफाई कराएंगे तो हमें सारी चीज़ें काउंट करनी होगी। यहाँ पे हमें फिगर गिवन है तो सबसे पहले हम फेसेस काउंट करेंगे, देन वर्टेक्सेस, देन एजेस काउंट करेंगे। देखो 2 फेसेस मैंने हाईलाइट किए हैं, पेंटागन है इसके बेस में भी टॉप में भी 2 फेसेस हम काउंट कर चुके हैं। उसके बाद ये थर्ड फेस जो पीछे की तरफ है ना,
मैं पूरा कलर नहीं कर रही हूँ, देखो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका हो गया थर्ड फेस। इस वाली लाइन को अगर हम जॉइंट करके ये थर्ड वाला फेस दिखाएं, ये थर्ड फेस हो गया। पीछे वाला ही फेस काउंट करा रही हूँ, ये इसका हो गया फोर्थ फेस। देखो अभी देखो, जो ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये हो गया इसका फिफ्थ फेस। देन उसके बाद ये जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये हो गया इसका सिक्स्थ फेस। और ऑरेंज कलर से जो मैंने यह हाईलाइट किया है, ये हो गया इसका सेवन्थ फेस। सेवन फेस है इस फिगर में। यहाँ पे हम लिखते हैं फेसेस हैं जी 7, फिगर के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। देन फेसेस के बाद हमें चाहिए वर्टेसेस, तो अभी हम वर्टेसेस लिखेंगे। वर्टेसेस काउंट करते हैं। वर्टेसेस वो पॉइंट जहाँ दो लाइन मीट करती है। देखो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे दो लाइंस मीट करती है, दो तीन जितनी भी लाइन मीट करती है, जो पॉइंट डेवलप होता है उसको वर्टेसिस बोलते हैं। मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, जल्दी से काउंट करेंगे। ये है हमारे पास 10। ओके, देन उसके बाद हमें चाहिए जी एजेस। एजेस भी अभी मैं हाईलाइट करती हूँ। देखो ऊपर से हाईलाइट करना स्टार्ट करते हैं। 1, जहाँ ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, जहाँ पे दो फेसेस आके मीट करते हैं, उसको एजेस बोलते हैं। नीचे देखो, नीचे ये रेक्टेंगुलर फेसेस और ये जो पेंटागन फेस है आपस में मीट कर रहे हैं ना, तो उस लाइन को एजेस बोलते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसी तरह से 5 एजेस ही हमारे पास बेस में भी है। 10 एजेस हो गई। देन अभी हम वर्टिकली एजेस काउंट करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15 हमने काउंट किया। 15 हमारे पास एजेस आई है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। फॉर्मूला हमने वैल्यू पुट करके देखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस वी माइनस ई। इसमें पुट करके देखेंगे। एफ हमारे पास 7 आया और वी हमारे पास 10 है और ई हमारे पास 15 है। 7 में 10 ऐड करते हैं तो 17, और 17 में से 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। अब हमारे पास देखो राइट हैंड साइड में भी 2 है। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू 2, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। हमें वेरीफाई करना था ना, ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। ये सारा मैं इरेज कर देती हूँ। देन हम अपना बी पार्ट करेंगे। चलो बी वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले फेसेस काउंट करेंगे। फर्स्ट ये रेक्टेंगुलर फेसेस है जो बेस में है, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है इसको। फर्स्ट फेस हमारे पास आ गया। सेकेंड फेस देखो, ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ना, ये हमारे पास सेकेंड फेस आ गया। देन इसके बाद ये जो हम लोग रेड कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, दिस इज अवर थर्ड फेस। अब हमारे पास सामने वाला फेस काउंट करना रह गया। दिस इज अवर फोर्थ फेस। ये लास्ट सामने रेक्टेंगल हमारे पास नज़र आ रहा है, ये हमारा है फोर्थ फेस। कितने फेसेस है इस फिगर में, 4 फेस है। ये इरेज कर देती हूँ। देन हम अपने वर्टेक्सेस देखेंगे। वर्टेक्सेस आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर लाइंस। जो देखो ये पॉइंट डेवलप हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड वर्टेक्सेस। वर्टेक्सेस देखो कितने हैं हमारे पास, 4 ही वर्टेक्सेस है। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। देन उसके बाद हमें एजेस बतानी। एजेस क्या होती है, जो दो फेसेस को मीट कराती है ना, वो लाइन हमारी एजेस कहलाती है। जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, ये हमारे पास एजेस है। 3 काउंट कर लिया हमने, 4, 5, 6। कितनी एजेस है हमारे पास, 6 हमारे पास एजेस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। अब हम अपना क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है एफ प्लस वी माइनस ई। फेसेस है 4, वर्टेसेस भी है 4 और एजेस है 6। 4 में 4 ऐड किया तो 8, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 हमारे पास आ रहा है। तो अभी हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इसको हमने वेरीफाई कराना तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड।
यूलर्स फॉर्मूला हर 3D फिगर में वेरीफाई होगा ही होगा। चलो इसको इरेज करते हैं, देन हम अपना बी पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। सी पार्ट करते हैं। ये एक पेंटागनल प्रिज्म है, तो देखो बेस में इसके एक पेंटागन बन रहा है, तो फर्स्ट फेस तो इसका पेंटागन हो गया जो कि इसके बेस में है। देन सेकेंड फेस, ये जो ट्राइंगल है दिस इज दिस ट्राइंगल, सेकेंड फेस हो गया इसका। दिस वन इज इट्स थर्ड फेस एंड दिस वन इज इट्स फोर्थ फेस। 4 फेस हमने काउंट कर लिए। देखो फिफ्थ फेस काउंट करा रही हूँ मैं, जो ये ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, देखो अभी तक ये किसी के भी साथ में नहीं है ना, दिस इज इट्स फिफ्थ फेस। ओके, देन दिस इज इट्स सिक्स्थ फेस। कितने फेसेस है? 6 फेसेस है इसके। यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 फेसेस है। अब अभी हम वर्टेसेस काउंट करते हैं। वर्टेसेस क्या होते हैं? मीटिंग पॉइंट, लाइंस के जहाँ पे मीट करती है ना, 1 2 या 3 जितनी भी लाइन मीट करती है तो उसको, उस पॉइंट को हम वर्टेसेस बोलते हैं। 5 बेस में, देखो मैंने हाईलाइट किया है, 5 तो बेस में है और 6th वाला जो है हमारा टॉप में है, मैंने अभी हाईलाइट किया, तो वर्टेसेस है 6। अभी मैं आपको एजेस काउंट करा दे। एजेस क्या होती है? वो लाइंस जो 2 फेस को मीट कराती है। फर्स्ट एजेस हमारे पास, देखो 5 एजेस तो हमारे पास बेस में है, मैंने पांचों एजेस जो है हाईलाइट कर दी। देन उसके बाद जो ये वाली जा रही है हमारी 6 7 8, 8 1 इज दिस, देन 9 10। कितनी एजेस है? 10 एजेस है हमारे पास। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। डाटा हमारे पास आ गया। अभी हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है एफ प्लस वी माइनस ई। वैल्यूज पुट करते हैं। फेसेस है 6, वर्टेसेस भी है 6, तो एजेस आई है 10। 6 में 6 ऐड किया तो 12, 12 में से 10 माइनस किया तो 2 हमारे पास आ रहा है। अभी हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इक्वल आ रहे हैं तो ये हो गया है जी वेरीफाइड। इसको इरेज कर लेते हैं। देन हम अपना डी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आप लोग फेसेस काउंट करोगे। ये एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो मैं यहाँ सीधा सीधा बता देती हूँ, इसमें फेसेस होंगे 7। क्यों 7 होंगे? देखो हेक्सागन में 6 साइड होती है, 6 की 6 साइड आके ऊपर मीट करेंगे तो 6 फेस तो ये साइड वाले डेवलप होंगे, और साथ में एक होगा बेस का फेस। मैंने सीधा आपको बता दिया, आप लोग काउंट करना चाहें तो काउंट कर लीजिए। अब वर्टेसेस काउंट करते हैं। वर्टेसेस आर द मीटिंग पॉइंट। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे बेस में तो है 6 और 7th है हमारा टॉप में, तो 7 ही है वर्टेसेस। देन उसके बाद अब हम एजेस काउंट कराएंगे। पहले बेस की काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बेस में। देन ये जो 7 में टूटी हुई लाइन है 8, देन 9, देन 10, देन 11, देन 12। कितने वर्टेसेस है? कितनी एजेस है? 12। यहाँ हम लिख देंगे 12। अभी हमारे पास डाटा आ चुका है। अब हमें क्या कराना है? वेरीफाई कराना है। यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का हम सोल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एफ प्लस वी माइनस ई निकालना है। फेस है 7, वर्टेसेस भी है 7 और एजेस है 12। 7 में 7 ऐड किया तो 14, 14 में से 12 माइनस किया तो 2। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 आ चुका है, तो हम लिखेंगे आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस। तो ये जो हमारा क्या हो गया है? वेरीफाइड। यहाँ पे हैंस वेरीफाइड लिख देंगे। ओके, इसको इरेज करते हैं। देन हम अपना ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में आप लोग काउंट करोगे कितने फेसेस है। देखो एक ये ट्रायंगुलर फेस, 1 2, देन पीछे ये 3 फेस हो रहा है और दिस वन इज द 4th फेस। टॉप में 4 है, इसी तरह से बेस में भी इसमें 4 फेस है। टोटल फेसेस काउंट किया तो 8 फेसेस है हमारे पास। वर्टेसेस काउंट करते हैं। ये पॉइंट जो डेवलप होते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें मीट करती है उसको वर्टेसेस काउंट कहते हैं। हम काउंट करेंगे कितनी वर्टेसेस है।
तो यहाँ पे हमारे पास 6 वर्टिसेस है, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। देन इसके बाद एजेस काउंट करेंगे। एजिंग आर द लाइंस दैट मीट टू फेसेस। 3 ये हो गई, 4 5 दे, पीछे वाले भी काउंट करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 12 है हमारे पास एजेस। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं। 8 + 6 - 12। 8 में 6 ऐड करते हैं तो 14, 14 में से 12 माइनस करते हैं तो 2 आता है। यहाँ पे अभी हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आए हैं। तो इस फिगर में भी जो यूलर्स फॉर्मूला है वो वेरीफाई होता है। यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड। ये इरेज कर देते हैं। देन हम अपना एफ पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। एफ वाली फिगर देखिए, नीचे एक क्यूब है और ऊपर एक ये स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, दो सॉलिड फिगर का कॉम्बिनेशन है। क्यूब में आपको पता है 6 फेस होता है, बट ये वाला फेस इसका काउंट नहीं होगा, क्योंकि देखो दो सॉलिड फिगर मिलके जब एक फिगर बना रही होती है ना, तो ये वाला फेस इसका काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये देखने में नज़र नहीं आएगा इन दैट केस। ठीक है, 5 फेस हो गए हमारे क्यूब के। 6 ये ट्रायंगुलर फेस हो गया, ये देखने में नज़र आएगा। देन 7 ये ट्रायंगुलर फेस हो गया। 8th दिस ट्रायंगुलर फेस, और ये 9th दिस ट्रायंगुलर फेस। 4 हमारे पास ट्रायंगुलर फेस हो गए, और नीचे जो है 5 हमारे पास क्या है, स्क्वायर फेस है। तो टोटल फेस कितने हो गए हमारे पास? 9 फेस है इस फिगर में। चलो अभी वर्टिसेस काउंट करते हैं। दिस 1 2 3 4 5 6 7, बट क्यूब में तो 8 होती है। मैं कहती हूँ यहाँ पे एक और वर्टिसेस है पीछे, फिगर के पीछे, जो हमें नज़र नहीं आ रही है। 8 वर्टिसेस है क्यूब की, क्योंकि क्यूब ना देखो टोटली ड्रॉ नहीं है। ये मैं रफ लाइन ड्रॉ करूँ, क्यूब हमारा इस तरह से ड्रॉ होता ना, अगर ये टोटली क्यूब ड्रॉ होता तो चाहे रफ फिगर होती। तो ये हमारे पास क्यूब की है 8 वर्टिसेस। देन 9th वर्टिसेस है ये, जहाँ पे ये सभी जो लाइन है मीट कर रही है टॉप पे। पिरामिड है ना इस ऊपर स्क्वायर पिरामिड। तो हमारे पास टोटल वर्टिसेस है जी 9। यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। चलो अभी हमें एजेस काउंट करनी है। मैं सीधा सीधा बताऊँ तो नीचे क्यूब में होनी चाहिए हमारे पास 12 एजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन मैंने आपको बताया था 10, ये होगा 11, और ये ज्वाइन करेंगे तो 12 हो गई हमारे पास क्यूब की एजेस। अब जो ऊपर स्क्वायर पिरामिड है उसकी एजेस भी काउंट कर लेते हैं। 12 के बाद ये 13, ये 14, ये 15 16 एजेस है टोटल हमारे पास। 16 है एजेस हमारे पास। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 9 + 9 - 16, 9 में 9 ऐड किया तो 18, 18 में 16 माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 2। यहाँ पे हम वापस से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे भी यूलर्स फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।